हर बार सोलर पैनल सिस्टम्स उतना फ़ायदा नहीं देते जितना हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑन पेपर कैलकुलेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में कहीं ना कहीं फ़र्क आ ही जाता है। वैसे सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस के अंडर परफॉर्म करने के पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, बट जनरली हम भी वही गलती कर रहे होते हैं जो बाकी लोगों ने की होती है। तो अगर आप भी अपने घर पर पीएम सौर घर योजना स्कीम के अंडर सोलर पैनल लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही कि स्पेसिफिकली डीसीआर सोलर पैनल्स ही यूज़ करने हैं। बट व्हाट अबाउट इन्वर्टर्स? बस यहीं पे गलती कर देते हैं हम लोग। देखिए, इन्वर्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब हम सोलर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। बट कब हमको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है, कब हमको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है और कब हमको हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है, इसमें हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए, इस वीडियो सीरीज में हम ये समझते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट सोलर सेटअप कौन सा रहेगा और किस टाइप के सोलर इन्वर्टर्स आपको यूज़ करने चाहिए। चलिए, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात की जाए अगर सोलर के ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के बारे में, तो बेसिकली सोलर के ऑफ ग्रिड सिस्टम्स तब आपको रिकमेंडेड होते हैं जब आप कंप्लीटली ऑफ ग्रिड रह रहे होते हैं, जहां पर आपके पास कोई दूसरा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर नहीं होता है वाया ग्रिड। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सूटेड है आपके लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम्स, क्योंकि ऐसे में आप अपने इन्वर्टर के साथ अपने लोड के अकॉर्डिंग एक पावर बैकअप इन द फॉर्म ऑफ बैटरी, जो कि लेड एसिड या लिथियम हो सकती है, वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसे में सोलर की हेल्प से आपका बैटरी पैक तो चार्ज होता ही है, और तो और घर का लोड भी सोलर इंस्टॉलेशन के जनरेशन पर रन करता है। बट ऐसे टाइप के सोलर सेटअप्स में जैसे जैसे दिन ढलता जाता है और आपका टोटल सोलर जनरेशन आपके टोटल रिक्वायर्ड लोड से अगर कम हो जाता है, तो ऐसे में आपका सोलर इन्वर्टर बेसिकली जनरेशन मोड से स्विच करके आपका जो भी पावर नीड होता है वो बैटरी पैक से सप्लाई करता है, चाहे दोपहर का 2 या 3 ही क्यों ना बज रहा हो। तो बेसिकली इस टाइप के सिस्टम्स में आप हमेशा हमेशा पावर सेविंग मोड पर ही रहते हैं, क्योंकि आपको अप टिल नेक्स्ट डे तब तक जो भी यूसेज करना है सिर्फ पावर से ही करनी होती है। और ऐसे में आप हमेशा ये चाहेंगे कि आपका सोलर सेटअप अप टिल सनसेट हमेशा जनरेशन मोड पर ही रहे, वरना आपको रात में बिना बैकअप के ही सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर तो है ही नहीं। खैर, ऐसे टाइप के सेटअप्स में आपको एक टाइम बाद बैटरी पैक को भी चेंज कराना होता है, जिसकी एक एडिशनल कॉस्ट आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे सेटअप्स में आपको आरओआई बहुत लेट मिलता है, बट इट इज़ फीजिबल एंड ओनली ऑप्शन, क्योंकि जिनके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है ध्यान में रखने के लिए कि अगर आपका टोटल रिक्वायर्ड लोड कम है और आपका बैटरी पैक फुल हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपका सोलर सेटअप एक्सेस पावर जनरेट कर रहा है वो बेसिकली वेस्ट हो जाती है। आप किसी ग्रिड से, एक्सटर्नल ग्रिड से तो आप कनेक्टेड है नहीं, तो आप उस पावर को जो एक्सेस में जनरेट हो रही है आप ग्रिड को आप सेल ऑफ कर पाएँ, तो बेसिकली वो एनर्जी टोटल वेस्ट हो जाती है। तो ये था सोलर के ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के बारे में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सोलर के ऑन ग्रिड सेटअप्स के बारे में। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।